देखिए, सबसे पहले तो हम इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 7-8 सालों से धूल खा रही फाइलों को दोबारा ज़िंदा करने का एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया और औरंगाबाद के तकरीबन 40,000 लोगों को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मकानात मिलेंगे। ये तरतीब अभी जो हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब ने आपको बताया कि 40,000 में से 11,000 लोगों के मकानात तकरीबन सैंक्शन हो गए हैं। उन 11,000 लोगों को एक चॉइस फॉर्म दिया जाएगा, जैसे समीर साहब ने बताया, और ये प्रोसीजर बाज़ाब्ता अखबारात में डिक्लेयर किया जाएगा। इस मौके पे हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भोली भाली आवाम को लूटने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे एजेंट मार्केट में फिरे, आपसे हज़ारों रुपए वसूल करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी को करने का मौका ना दें, इसलिए कि पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी से होने वाला है, सब ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपको महानगर पालिका में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो दारुस्सलाम आपके लिए यहाँ पर दफ्तर, यहाँ ऑलरेडी हम जनता दरबार के नाम से यहाँ पर रोज़ाना लोग बैठते हैं, जिम्मेदारान बैठते हैं। समीर साजिद साहब की मौजूदगी में साबिर साहब है, परवेज साहब है, अजहर साहब है, ये तमाम पदाधिकारी हम रोटेट होकर यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तमाम अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सही करके रखवा लें। ऐन वक्त पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से महरूम हो सकते। ये गोल्डन चांस आपके लिए इम्तियाज़ जलील साहब के ज़रिए अल्लाह ने इसको आसान बनाया, वरना ये हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वापस चले जा रहा था। 7-8 सालों से फाइल धूल खाती पड़ी थी, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जागी, यहाँ से डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर सबको बुलाया गया और आनंद फानंद में पिछले 6 महीने में प्रॉपर नुमाइंदगी की वजह से जो है तो ये मामला, ये ख्वाब जो है तो शर्मिंदा होने जा रहा है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स ओके करके रखें, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तब। और जो चॉइस फॉर्म की जो 5,000 रुपये भरने वाले हैं, और अगर उसमें से किसी को चॉइस फॉर्म में नहीं मिलता है, उसका चॉइस का मकान नहीं मिलता है, फ्लैट नहीं मिलता है, तो वो पैसा भी उसे वापस मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बाद आप तो अभी जैसी लिस्ट आएंगी एक फॉर्म लगने वाला है आपको जो अप्रूवल फॉर्म है वो फॉर्म लेकर आना है, आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और बैंक अकाउंट्स अपने खोल के रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीज़ें जो बेसिक हर शहरी के पास होनी चाहिए वो आप भी बना कर रखें। बैंक अकाउंट याद से खोल कर रखें, ताकि लोन के वक्त वो बैंक अकाउंट आपको काम आने वाला। लोन के लिए बैंक की क्या कंडीशन रहेंगी? कंडीशंस क्या रहेंगी लोन के लिए बैंक की? बहुत आसानी से होने वाला है, और अगर उसमें कुछ अड़थड़ा आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आसान बनाने की कोशिश करें। 6 स्क्वायर फीट का फ्लैट रहेगा ये एरिया वाइज है, और कुछ 350 से 400 स्क्वायर फीट के ऊपर ये बनने वाला है। इसकी पूरी डिटेल आने वाले तो ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, बल्कि 12 लाख, 10 लाख, 9 लाख? नहीं, अगर आज शहरी हदूद में आप देखने को जाएंगे तो शहरी में नहीं आ रहा है, नारे गाँव, बड़े गाँव में भी जो है, अगर आप मिसरवाड़ी में भी जाते, बड़े गाँव में भी जाते, तो 20 लाख रुपए से कम, 15 लाख रुपए से कम प्लॉट नहीं है। यहाँ आपको बनाकर फ्लैट दिया जा रहा है, और वो फ्लैट के आसपास आपको स्कूल मिलेगा महानगर पालिका का, वहाँ पानी की सहूलत, वहाँ बिजली की सहूलत, तमाम बुनियादी सहूलियात जो है तो उस कॉलोनी में देने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, और वो तमाम बुनियादी सहूलियात वहाँ पर आपको फराहम की जाएगी। ठीक। कुछ महीने पहले सर आपने गंठेवारी के फॉर्म जमा किए थे, उसका क्या हुआ? चलो बाद गुंठेवारी वाला मामला, गुंठेवारी के मामले में बाज़ाब्ता अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको बुलाने का मकसद ये है कि अर्दुल के ताल्लुक से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है तो मैं चाह रहा था कि हम पूरे शहरियान से शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 43,043 फॉर्म जो है तो कॉर्पोरेशन के पास जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए थे, जिसमें से 40,058 फॉर्म जो है तो एक्सेप्ट किए गए थे। ये एलिजिबल थे, उनको घर अपने अपने जरूरत मिलना थे। अभी कॉर्पोरेशन की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की लगातार कोशिशों की वजह से एक वक्त ऐसा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना मरने वाली थी, ये स्कीम वापस जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाने वाली थी। मगर क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, इम्तियाज़ जलील साहब ने कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, कलेक्टर को जो दिल्ली के अंदर अर्बन डेवलपमेंट के सामने खड़ा किया, तब जाके ये फिर से तय हुआ कि ये जो स्कीम ख़त्म होने वाली थी, इसको फिर से जो है तो ज़िंदगी मिली, और जो है तो यहाँ पर फिर से जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 40,058 लोगों को जो है तो घर मिलने जा रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि 5 साइट्स के ऊपर जो है तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। एक जो है तो तीसगांव के अंदर है, तीसगांव में गट नंबर 225/1
यहाँ पर जो है तो 1976 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस होगा 9,27,000। दूसरा जो है तो तीसगांव के अंदर है, जहाँ पर जो है तो जिसका गट नंबर है 227/1, वहाँ पर 4,680 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस होगा 9,45,000 रुपये। तीसरा है सुंदरवाड़ी के अंदर, जिसका गट नंबर है 9/10, यहाँ पर 3,288 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। साथ ही में पड़ेगांव के अंदर जो है तो गट नंबर 170 के अंदर जो है तो 672 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस लगभग 9,56,000 समथिंग होगा। साथ ही में हरसुल के अंदर भी एक प्लॉट के ऊपर जो है तो यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर 504 फ्लैट होंगे और जिसका प्राइस लगभग 12 लाख के करीब होगा। देखिए, आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके फ्लैट 40,058 जो आप लोग हैं जिनको फ्लैट मिलने वाले हैं, आने वाले जनवरी के अंदर कॉरपोरेशन की तरफ से एक वो निकलेगा, चॉइस फॉर्म निकलेगा। चॉइस फॉर्म सारे ये 40,000 लाभार्थी अपने अपने जो है तो जिसको जहाँ पर फ्लैट चाहिए, जिसके तीसगांव में चाहिए, जिसको सुंदरवाड़ी में चाहिए, जिसको पड़ेगांव में चाहिए, हरसुल में चाहिए, आप लोग जो है तो अपने फॉर्म भर सकते हैं। चॉइस फॉर्म जो आएंगे, जहाँ पर आपको फ्लैट चाहिए, अगर हरसुल में चाहिए तो हरसुल का भरिएगा, पड़ेगांव में चाहिए तो पड़ेगांव का भरिएगा। 40,000 तमाम जो है तो लाभार्थी आप फॉर्म भर सकते हैं। 40,000 में से 11,000 की लॉटरी निकलेगी। 11,000 देखिए उसका टोटल है 11,120। ये 11,120 लोगों की लॉटरी निकलेगी 40,000 में से। लकी ड्रॉ के तहत जो तो आपको ये जो है तो 11,120 लोगों को फ्लैट 40,000 में से मिलेंगे। चॉइस फॉर्म के साथ आपको पैसे कितने भरने हैं? 10% नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ 5,000 रुपये भरने हैं। 5,000 रुपये भरने के बाद आप जो है तो आपके चॉइस फॉर्म भर सकते हैं, और चॉइस फॉर्म होने के बाद में लकी ड्रॉ के तहत आपको जो है तो आपका फ्लैट 40,000 में से 11,120 लोगों को फ्लैट मिलेंगे इंशाल्लाह। अब 40,000 लोगों में से 11,000 को जो फ्लैट मिलने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 लाख रुपये का आपका हरसुल का फ्लैट आपने चॉइस बुक किए, तो 12 लाख में से 2.5 लाख की सब्सिडी आपकी माइनस हो गई, बचे कितने? 9.5 लाख रुपये। 9.5 लाख रुपये में से भी अगर आपके पास कामगार का कार्ड है, कामगार का अगर आपका कार्ड बना हुआ है, तो आपको और 2 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। 9.5 में से आपके कितने पैसे बचे? अब 7 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये बचे। वो 7.5 लाख रुपये भी जब आपको जो है तो आपका ये मिल जाएगा, कैसा वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर लेकर आप बैंक में जा सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरा लोन इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि आपका गारंटर खुद कॉर्पोरेशन है। तो मैं आवाम से कह रहा हूँ, ये लाभार्थी से कह रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। आप जो है तो 5,000 रुपये लेकर जाकर आपका चॉइस फॉर्म भर सकते हैं, और चॉइस फॉर्म भरने के बाद में जब आपको फ्लैट अलॉट होगा, अलॉटमेंट के बाद भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है तो किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं, चाहे वो पर्सनल बैंक हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन की बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, इससे आप जाकर लोन ले सकते हैं। इसके तहत दूसरी एक बात आपको ये बताने की थी कि जितने भी लाभार्थी हैं, आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज नहीं कल फ्लैट मिलने ही वाला है, मगर जब चॉइस फॉर्म का जो है तो कॉर्पोरेशन की तरफ से पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, पेपर के अंदर बाकायदा कॉर्पोरेशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसके बाद में आपको चॉइस फॉर्म के लिए जो है तो अप्लाई करना है। उस वक्त में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कॉर्पोरेशन जाइए, अधिकारी का गला पकड़ के पूछिए मैंने फॉर्म भरा था, मेरा हिसाब क्या है, मुझको जो है तो चॉइस फॉर्म कैसा भरना है। कॉर्पोरेशन में अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो दारुसलाम के ऊपर आप आ सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के ऊपर आप जा सकते हैं, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक मलिक साहब के ऑफिस पर आप जा सकते हैं, या नासिर भाई के पास भी जा सकते हैं। तो हम तमाम आपकी खिदमत के लिए दारुसलाम के ऊपर और हर जगह पर मौजूद है। यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। उसकी भरने